ये सरकारी दफ्तरों में वो चेहरे हैं जो दिखाई नहीं देते, चुपचाप जरूरी काम करते हैं। डेटा एंट्री से लेकर सिक्योरिटी चेक तक आउटसोर्स वर्कर्स हमारे प्रशासनिक सिस्टम की अनदेखी रीढ़ हैं। फिर भी उनके काम पर अक्सर कोई ध्यान नहीं देता, उनकी आवाज कम ही सुनाई देती है। ये वर्कर्स कई मुश्किलों का सामना करते हैं, एक ऐसे सिस्टम में फंसे हैं जो उन्हें नौकरी की सुरक्षा या मदद बहुत कम देता है। अब समय आ गया है कि उनकी मुश्किलों पर ध्यान दिया जाए और उनके लिए बेहतर व्यवहार की मांग की जाए, जो पर्दे के पीछे से देश की सेवा करते हैं। आउटसोर्सिंग पूरे भारत में सरकारी दफ्तरों में आम हो गई है। इसे काम को आसान बनाने और पैसे बचाने के तरीके के रूप में बताया जाता है, लेकिन अक्सर इसका खामियाजा इंसानों को भुगतना पड़ता है। ये वीडियो सरकारी दफ्तरों में आउटसोर्स वर्कर्स की दुनिया, उनकी चुनौतियों और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेगा। ये आर्थिक कमजोरी, सिस्टम की लापरवाही और बदलाव की जरूरत की कहानी है। सीधे शब्दों में कहें तो आउटसोर्सिंग का मतलब है किसी और कंपनी को वो काम करने के लिए रखना जो आपका संगठन खुद करता। सरकारी दफ्तरों के मामले में इसका मतलब है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए वर्कर्स को रखना, बजाय उन्हें सरकारी नौकरी देने के। इसके पीछे अक्सर पैसा ही मुख्य वजह होती है। आउटसोर्सिंग से सरकारें सैलरी, बेनिफिट्स और लंबी अवधि के खर्चों में कटौती करना चाहती है। तो ये आउटसोर्स वर्कर्स कौन हैं? ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अक्सर कम पढ़े लिखे और नौकरी के कम मौके वाले होते हैं। ये ऑफिस असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी तक कई तरह के काम कर सकते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं जिन्हें प्राइवेट एजेंसियों ने रखा है, सीधे सरकार ने नहीं। इस अंतर से उनके काम करने के हालात और अधिकारों पर बहुत फर्क पड़ता है। सरकारी दफ्तर में एक आउटसोर्स वर्कर की जिंदगी अनिश्चितता और मुश्किलों से भरी होती है। सबसे बड़ी समस्या है कम वेतन। कॉन्ट्रैक्टर्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अक्सर अपने कर्मचारियों को उससे बहुत कम पैसा देते हैं, जो उसी तरह के काम करने वाले परमानेंट सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। इससे सरकारी दफ्तरों में दो तरह के कर्मचारी बन जाते हैं, जहां आउटसोर्स वर्कर्स जरूरी काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें सही वेतन नहीं मिलता। कम सैलरी के अलावा आउटसोर्स वर्कर्स के पास अक्सर नौकरी की सुरक्षा और बेनिफिट्स नहीं होते। उनके कॉन्ट्रैक्ट अक्सर थोड़े समय के लिए होते हैं, जिससे उन्हें नौकरी जाने का डर बना रहता है। उन्हें अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव और पेंशन फंड जैसे जरूरी बेनिफिट्स नहीं होते, जो परमानेंट सरकारी कर्मचारियों के लिए आम है। सुरक्षा की कमी उन्हें आर्थिक तंगी का शिकार बनाती है, खासकर बीमारी या आपात स्थिति में। यह जरूरी है कि हम नागरिकों के रूप में आउटसोर्स वर्कर्स के काम को पहचानें और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। हमें सरकार और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स दोनों से ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। सरकार को सख्त नियम बनाने चाहिए ताकि आउटसोर्स वर्कर्स को उचित वेतन, अच्छे काम करने के हालात और जरूरी बेनिफिट्स मिले। हम वर्कर्स यूनियंस और संगठनों का भी समर्थन कर सकते हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये समूह वर्कर्स की आवाज को बुलंद करने, बेहतर हालात के लिए बातचीत करने और नियोक्ताओं को जवाबदेह बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके प्रयासों के बारे में जानकारी रखकर और उनका समर्थन करके हम सभी वर्कर्स के लिए एक बेहतर और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने में योगदान दे सकते हैं। याद रखें, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है और हमारी चुप्पी सिर्फ शोषण के चक्र को बढ़ावा देती है। आइए आउटसोर्स वर्कर्स के साथ खड़े हों और उन लोगों के लिए बेहतर व्यवहार की मांग करें जो हमारे देश की सेवा करते हैं।